मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक तो लगा दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों रियासतों के सीएम को लेकर गौरव खौज जारी है। कौन बनेगा वज़ीर आला? अब तक ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही चर्चा चल रही है कि इन तीनों रियासतों का सीएम कौन होगा। कयास सराइयों के बाजार गर्म है। एक तरफ जहां पुराने चेहरे इस उम्मीद में हैं कि आला कमान की नजरें इनायत हो जाए तो फिर से सीएम की कुर्सी मिल जाए, तो वहीं नए चेहरों की दावेदारी ने भी उनकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में लगातार माथापच्ची चल रही है। सीएम के लिए अब तक सस्पेंस बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल भी सीएम की रेस में हैं। दोनों ने मरकजी वजीर के ओहदे और पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और इनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में रमन सिंह के अलावा रेणुका सिंह का नाम खूब चर्चा में है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीएम की कुर्सी के लिए कई दावेदार हैं, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी के नाम की चर्चा हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच दिल्ली में भी मीटिंग का दौर जारी है। राजस्थान की साबिक सीएम और कद्दावर लीडर वसुंधरा राजे 6 दिसंबर से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कल दिल्ली में पार्टी सदर से काफी देर तक मुलाकात की और जब मुलाकात के बाद बाहर निकली तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ये खुशी किस बात की है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के पहले वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफ भी की है। हालांकि कुछ दिन पहले भी वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी की तरक्की की जीत बताया था। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने देर रात मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और सीएम के नामों को लेकर चर्चा की। अपने बेटे के साथ पार्टी सदर से मिलने आई वसुंधरा राजे एक तरफ पार्टी आलाकमान की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पावर पॉलिटिक्स भी करना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे के बेटे पर अराकीन असेंबली की गोलबंदी का इल्जाम लगा है, लेकिन बीजेपी लीडर ने इसे खारिज कर दिया है। संदिग्ध कुछ नहीं था भाई, रिसोर्ट में क्यों ठहरे, हमारा मकान यहाँ रहने के लिए, तो मकान में ठहर भैया। और पार्टी ऑफिस में जब आदेश आया पार्टी ऑफिस में चला जाना, क्योंकि पार्टी ने हमको एमएलए बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी की वजह से हम जीते हैं। और मैं खुद संगठन का व्यक्ति हूँ, संभाग देखता हूँ, तो इदाया में ठहरने का क्या मतलब है, अपना घर है वहाँ जाके ठहरू आराम से। लेकिन एक बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे पार्टी आलाकमान पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के हामी अराकीन असेंबली भी इसी कोशिश में है कि सीएम उन्हीं को बनाया जाए, लेकिन जब उनसे सवाल किया तो गोलमोल जवाब देते नजर आए। धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं उनका कि उन्होंने हमें जो हमारे साथ रहे हैं। तो मैम के समर्थन में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैडम फिर से एक बार कुर्सी पर? अरे भाई ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से पार्टी में मीटिंगों का दौर जारी है, गुटबाजियों का दौर चल रहा है, उसके बाद बीजेपी लीडर भी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। वहीं राजस्थान के इंचार्ज अरुण सिंह ने कहा है कि पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग के बाद अराकीन असेंबली की मीटिंग में सीएम के नाम पर फैसला होगा। कब तक ये बादल हटेंगे? कोई बादल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा तब जाकर के सब बैठ के होगी, उसके हिसाब से करेंगे। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय आएगा तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे, हम सब लोग, और निर्णय आने दीजिए, उसका इंतजार करिए। तीनों रियासतों में मिली बम्पर जीत के बाद सीएम के नाम को लेकर हो रही देरी पर अपोजिशन जमात के लीडरान तंज भी कसने लगे हैं। भाजपा अगर इतने बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही तो ये दुविधा क्या है? दुविधा नहीं होनी चाहिए। वसुंधरा जी भटक रही है दिल्ली में, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है। वो म्यूजिकल चेयर्स में व्यस्त हैं, उनको बहुमत मिला हुआ है, जनता ने विश्वास जताया है, वहाँ के इलेक्टेड एमएलएस को निर्णय लेना है लीडर कौन बनेगा, पर वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है बीजेपी में। 2 ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। वसुंधरा राजे की ताकत की बात करें तो उन्हें सरकार चलाने का लंबा तजुर्बा है। कई अराकीन असेंबली की हिमायत है और सभी जातियों को साधने में अहल हैं। उनकी कमजोरी की बात करें तो कारकुनान से राब्ते की कमी,
पीएम मोदी शाह से तलखी और बढ़ती उम्र उनको सीएम ओहदे से दूर रख सकती है। तो वहीं बाबा बालकनाथ के इस्तीफे ने वसुंधरा राजे की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। पार्टी में बालकनाथ युवा चेहरा है और हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड लीडर उनको मजबूत बनाता है और उनकी हिंदुवादी इमेज का बीजेपी लोकसभा में भी फायदा उठाना चाहेगी। ऐसे में आलाकमान वसुंधरा राजे की जगह बाबा बालकनाथ को मौका दे सकता है। जाहिर है सीएम के नाम के ऐलान में हो रही देरी से कयासों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर बीजेपी में मीटिंगों पर मीटिंगें चल रही हैं। तमाम लीडरान भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी के नाम पर हतमी मोहर अब तक नहीं लग पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।